प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम क्लास 9th बुक बिहीव का लेसन 3 द लिटिल गर्ल छोटी लड़की पढ़ेंगे। देखियो, स्टार्टिंग में बिफोर यू रीड, बिफोर मीनी पहले, पढ़ने से पहले। डू यू फील यू नो यूर पेरेंट्स बेटर नो, क्या तुम महसूस करते हो आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं। देन वेहन यू वर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे थे। परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन। परहैप्स शायद, यू नो यू तुम, नो मनी अब, अंडरस्टैंड मनी समझते हो, परंतु तुम अब समझते हो द रीजन फॉर सम ऑफ देयर एक्शन, उनके कार्यों के लिए किसी का कारण, दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जिससे पहले तुम कभी बेचैन या उदास हुए हो। दिस स्टोरी अबाउट ए लिटिल गर्ल, यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है। हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज, जिसकी भावनाएं अपने पिता के लिए बदल जाते हैं। फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंड, भय से समझदारी में। विल प्रोबेबली शायद, फाइंड एन इको इन एवरी होम, प्रत्येक घर में ऐसा होता है। देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड, बड़ी मेहनत के साथ छोटी लड़की ने द लिटिल गर्ल ही वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड दैट अवॉइडेड, नन्ही लड़की के लिए वह एक ऐसा इंसान था, फिगर, जिससे डर कर और बच कर रहा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक सुबह काम पर जाने से पहले वह अपने कमरे में आता। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और उसका चुम्बन करता, जिसका वह, टू विच सी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, जिसका वह अलविदा पिताजी कहकर जवाब देती। और ओह देयर वाज ए ग्लेड सेंस ऑफ रिलीफ, रिलीफ मनी राहत, फिर उसे कितनी राहत मिलती। वेहन जब सी हियर्ड द नॉइस ऑफ कैरीज ग्रोविंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग रोड, लॉन्ग रोड, जब उसे लंबी सड़क पर जाती हुई गाड़ी की फेंटर, धीमी होती हुई आवाज़ सुनाई देती। इन द इवनिंग, शाम को, वेहन ही कैम होम, जब वह घर आता, सी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वह सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती। स्टेयर केस में होता है सीढ़ियाँ। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उसकी ऊंची आवाज़ सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। हैज़ नोट द पेपर कम यट, क्या अभी तक अखबार नहीं आया है। मदर, माताजी, गो एंड सी, जाओ और देखो। इफ़ माई पेपर्स आउट देयर, मेरा अखबार बाहर तो नहीं है। एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरी चप्पलें ले आओ। कीजिया मदर वुड कॉल टू हर, माँ उसे पुकारती। केजिया, इफ़ यू आर ए गुड गर्ल, यदि तुम एक अच्छी लड़की हो। यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, तो तुम नीचे आकर अपने पिता के जूते उतार सकती हो। टेक ऑफ मीन होता है बच्चों उतारना। स्लोली, धीरे धीरे, द गर्ल वुड स्लीप डाउन द स्टेयर, धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से उतरती और फिर धीरे से ही more slowly still across the hall,
हॉल को पार करती एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर खोलती। बाय दैट टाइम, उस समय तक, he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. उस समय तक उसके पिता ने अपना चश्मा लगा लिया होता, स्पेक्टेकल मीन चश्मा, एंड लुक्ड एट हर ओवर दैम, और वह उसके ऊपर से उसे इस तरह देखता तो उस नन्ही लड़की को टेरिफाइंग भयभीत करने वाला होता। वेल केजिया, अच्छा केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, जल्दी करो और जूते उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, उन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या आज तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही हो? आई डिड नॉट डोंट नो फादर, मुझे पता नहीं पिताजी। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। यू डिड डोंट नो, तुम नहीं जानती। इफ़ यू स्टर लाइक दैट, यदि तुम इस तरह हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। She never stuttered with other people, वह दूसरे लोगों के साथ कभी नहीं अकलाती थी। Had quite given it up, but only with father, लगभग ऐसा करना छोड़ चुकी थी, किंतु केवल पिता के साथ। Because then she was trying so hard to say the word properly, क्योंकि उस समय वह शब्दों को सही ढंग से बोलने का ठीक प्रयत्न कर रही होती थी। प्रॉपरली मीन ठीक प्रकार से। What is the matter, क्या बात है? What are you looking so wretched out, wretched मीन दुखी, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? मदर, माता, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, माँ मैं चाहता हूँ तुम इस बच्ची को सिखाओ दैट हर कीजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, वह ऐसी शक्ल न बनाया करे जैसे आत्महत्या करने के लिए खड़ी हो। केजिया, हियर, ये लो मेरा चाय का प्याला, ध्यानपूर्वक वापस मेज़ पर रख दो। ही वाज सो बिग, वह इतने बड़े शरीर का था। हिज हैंड्स एंड हिज नेक स्पेशली हिज माउथ वेहन ही याउंड, उसके हाथ और गर्दन, विशेष कर उसका मुंह इतना बड़ा दिखाई देता था। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, वह जम्भाई लेता था, उसके बारे में केवल सोचना राक्षस के बारे में सोचने जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार की दोपहर को, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती ताकि वह माता पिता से रुचिकर बातें कर सके। नाइस, बढ़िया, टॉक, बढ़िया बातचीत कर सके। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर्स रीडिंग, लेकिन नन्ही लड़की हमेशा देखती माँ पढ़ रही होती है। एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑफ द सोफ़ा, और पिता सोफे पर पसर कर लेटा हुआ होता है। हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, उसका रुमाल उसके चेहरे पर रखे हुए। हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, उसका एक पैर बढ़िया गद्दों पर टिका हुआ। एंड हिज फीट ऑफ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एंड स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, गहरी नींद सोए हुए और खर्राटे लेते हुए मिलता है।
नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। शी सैट ऑन ए स्टूल, वह एक स्टूल पर बैठ जाती है। ग्रेवली वॉच्ड हिम अंटिल ही वोक एंड स्ट्रेच्ड, गंभीरता से, ग्रेवली मीनी गंभीरता से उसे देखती जब तक वह जाग न जाता। एंड स्ट्रेच्ड और अंगड़ाई लेते समय। आस्क्ड द टाइम, वेहन लुक एट हर, उसे पूछता फिर उसकी तरफ देखता। डोंट स्टेयर सो, इस तरह घूरकर मत देखो केजिया। यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन ओवल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। वन डे, एक दिन, वेहन सी वाज केप्ट इंडोर विद ए कोल्ड, जब एक दिन जुखाम के कारण उसे घर के अंदर रखा गया। कोल्ड में नहीं जुखाम, इंडोर में नहीं घर के अंदर। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी जी ने उसको बताया। दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह पिता का जन्मदिन था। एंड सुजेस्टेड, सुझाव दिया। सी शुड मेक हिम ए पिनक्यूशन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ए ब्यूटीफुल पीसीज ऑफ येलो सिल्क, कि वह उसके उपहार के लिए सुंदर पीले रेशम के टुकड़े से एक पिन कोशन बनाए। लेबियोर्सली विद ए डबल कॉटन, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, बड़ी मेहनत के साथ नन्ही लड़की ने दोहरे कपड़े के 3 तरफ सिलाई की। बट वाट टू फिल इट विद, किंतु उसे किस चीज़ से भरा जाए। दैट वाज द क्वेश्चन, यह समस्या थी, यह प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर बगीचे में थी। एंड सी वांटेड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वह लड़की कतरन ढूंढने के लिए इधर उधर घूमते हुए अपनी माँ के शयन कक्ष में चली गई। ऑन द बेड, बिस्तर पर, बेड टेबल, सी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, पलंग के साथ उसने मेज़ पर सुंदर कागज़ के बहुत बड़े पन्ने मिले। गैदर्ड दैम अप, उनको इकट्ठा किया। टोर दैम, फाड़ा। इनटू टिनी पीसीज, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा। एंड स्टफ्ड हर केस, और अपने गिलाफ में भर दिया। देन सीव्ड अप द फोर्थ साइड, फिर चौथी तरफ से सील दिया। दैट नाइट, उस रात को, देयर वाज ए हुए एंड क्राई इन द हाउस, उस रात में बहुत हंगामा हुआ। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पोर्ट अथॉरिटी के सामने पढ़ा जाने वाला पिताजी का भाषण खो गया था। रूम्स वर स्ट्रेच्ड, कमरों में ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से पूछा गया। फाइनली, अंत में, मदर कैम इन टू केजिया रूम, माँ केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन ए टेबल इन आवर रूम, मेरे विचार से तुमने कमरे में मेज़ पर कुछ कागज़ तो नहीं देखे। ओ यस, अरे हाँ, सी सैड, उसने कहा। आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने अपने काम के लिए उन्हें फाड़ दिया। व्हाट, क्या? स्क्रीम्ड मदर, माँ चिल्लाई। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम्स दिस इंस्टेंट, इसी अक्षण नीचे खाने के कमरे में चलो। एंड सी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग टू एंड फ्रो में नहीं, आगे पीछे। उसे वहाँ घसीटा गया जहाँ उसका पिता हाथों को हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, हाथों को पीठ के पीछे किए हुए इधर उधर घूम रहा था। वेल, ठीक है, सी सैड शार्पली, उसने तीखे स्वर में कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने पूरी बात बताई। ही स्टॉप्ड, वह रुका। एंड स्टार्ड एट द चाइल्ड, और बच्ची को घूर कर देखने लगा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो, सी विस्पर्ड, नहीं, वह फुसफुसाई। मदर, गो अप टू हर रूम,
माँ अपने कमरे में, माँ ऊपर उसके कमरे में जाओ। एंड फैच डाउन द डैम्ड थिंग, और उस घृणित चीज़ को नीचे ले आओ। डैम्ड मनी घृणित। सी देखो दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, बच्ची को इसी क्षण बिस्तर पर लेटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, वह इतनी रो रही थी कि बात को समझने के लायक नहीं थी। सी ले इन द shadowed रूम watching the evening light make a sad little pattern on the floor, वह अंधेरे कमरे में पड़ी रही और सायंकाल के प्रकाश द्वारा फर्श पर छोटा सा नमूना बनता हुआ देखती रही। Then father came into the room with a ruler in his hand, फिर पिता हाथ में रूलर लिए हुए कमरे में आया। I am going to beat you for this, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ, ही सैड, उसने कहा। ओ नो नो, अरे नहीं नहीं, सी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। हिडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बिस्तर के कपड़े के नीचे छिपते हुए। ही पुल्ड दैम असाइड, उसने उसे एक तरफ खींचा। सीट अप, बैठ जाओ। ही ऑर्डर्ड, उसने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट हर हैंड, उसने हाथ आगे, अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सिखाया गया था। एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वाट डज नॉट बिंग टू यू, कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे हाथ नहीं लगाना होता। बट इट इज़ फॉर यू बी बर्थडे, परंतु यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन कैम द रूलर ऑन हर लिटल, रूलर नीचे आया। पिंक पाम, उसकी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ा। आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, वेहन ग्रैंड मदर हैड wrapped हर इन ए सावल, जब दादी ने उसे साल में लपेटा। एंड रोक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे झूलने वाली कुर्सी पर झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्ची उसके कोमल शरीर से चिपक गई। What did God make fathers for, ईश्वर ने पिता किस लिए बनाए थे। सी sobbed, वह सुबकी। Here is a clean hanky darling, प्रिय यह साफ रुमाल लो। हैंकी में नहीं, रुमाल। Blow your nose, अपना नाक साफ करो। Go to sleep, सो जाओ। Pat, you will forget all about it in the morning, सुबह तक इसके बारे में सब भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को समझाने की कोशिश की थी। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन आज रात वह इतना परेशान था कि वह सुनने को तैयार नहीं था। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची कभी न भूली। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, सी सा हिम, उसने उसको देखा। सी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड ए रेड कलर फ्यू इनटू हर चिक्स, अगली बार जब उसने देखा तो उसके झट दोनों हाथ अपनी पीठ की तरफ कर लिए और उसकी लाल गाल हो गई। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनल्ड परिवार पड़ोस में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रो ए गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सा दैम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, दीवार के छिद्र में से झांकते हुए छोटी लड़की ने उन्हें छुपम छुपाई खेलते देखा। फादर विद द बेबी, पिता बच्चों के साथ। माओ ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर नन्ही माओ थी। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट रैन अराउंड, 2 छोटी लड़कियां कोट की जेबों से लटकी हुई थी। एंड राउंड द फ्लावर बेड्स शेकिंग विद लाफ्टर,
और फूलों की क्यारियों की चारों ओर दौड़ता हुआ चक्कर काट रहा था, खूब हंस रहा था। वंस एक बार सी सा द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम, एक बार उसने लड़की को पानी का पाइप उसकी तरफ घुमाते देखा। एंड ही ट्राइड टू कैच दैम लाफिंग ऑल द टाइम, उसने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया पूरे समय हंसते हुए। देन इट वाज सी डिसाइडेड, तभी उसे निश्चय हो गया। देयर वर डिफरेंट सोर्ट्स ऑफ फादर, पिता विभिन्न प्रकार के होते हैं, सोर्ट्स मानी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली अचानक, वन डे एक दिन, मदर कैमिल, माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और दादी अस्पताल चली गई। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, छोटी लड़की घर में विद एलिस, एलिस के साथ, एलिस द कुक जो रसोइयन थी, खाना पकाने वाली के साथ अकेली रह गई। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के दौरान सब ठीक था। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। बट वाहिल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड सी ग्रू सडनली अफ्रेड, परंतु जब एलिस उसे बिस्तर पर लेटा रही थी तो वह अचानक डर गई। व्हाट विल आई डू इफ़ आई हैव ए नाइटमेयर, मैं क्या करूँगी यदि मुझे कोई भयानक सपना आ गया तो। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे प्राय डरावने सपने आते हैं और दादी माँ मुझे बिस्तर से ले लेती है। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ। इट ऑल गेट्स विस्परी, वह धीमी धीमी आवाज़ें, वहाँ धीमी धीमी आवाज़ें आती हैं, विस्परी फुसफुसाहट की। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, बच्ची तुम केवल सो जाओ। सैड अलाइस, अलाइस ने कहा, पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसकी जुराबें उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक यूअर पुअर पा, चिल्लाकर तुम अपने बेचारे पापा को मत जगाना। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए बच्चों। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर कैम, परंतु उसे वही पुराना भयानक सपना देखा। द बूचर विद ए नाइफ, बूचर मीन कसाई, एक चाकू लिए हुए, एंड ए रोप, एक रस्सी। हु कैम नियरर, उसके नज़दीक आया, एंड नियरर, और नज़दीक आया। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। दैट ड्रेडफुल स्माइल, एक भयानक मुस्कान के साथ। वाइल सी कुड नॉट मूव, जब वह नहीं हिली। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, वह खड़ी खड़ी चिल्ला सकती थी। क्राइंग आउट, जोर से चिल्लाई। ग्रांड माँ, दादी जी, दादी जी। सी वॉक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, सी वॉक शिवरिंग, वह कांपते हुए जाग उठी और उसके पिता बिसाइड हर बेड, उसके बिस्तर के समीप, एक कैंडल इन हिज हैंड, हाथ में मोमबत्ती लिए हुए खड़े देखा। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। ही सैड, उसने कहा। ओह अरे, ए बूचर, एक कसाई, ए नाइफ, एक चाकू। आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती बुझा दी। वेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, झुककर बच्ची को अपनी बाजुओं में उठा लिया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, बरामदे में से उठाते हुए उसे शयन कक्ष में ले गया। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक अखबार बिस्तर पर पड़ा था। ही पुट अवे द पेपर, उसने अखबार को हटाया। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, फिर ध्यान सहित बच्ची को कपड़ों से ढक दिया। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके समीप लेट गया। हाफ asleep, still with the butcher's smile all about her it seemed, वह उसके पास लेट गया। वह अभी पूरी सोई नहीं थी, ऐसा लगता था कि अभी भी कसाई की मुस्कान उसकी आंखों में घूम रही थी। About her seemed, she crept close to him,
snuggled her head under his arm, held tightly in his shirt. उसकी बाहों के नीचे अपना सिर सटा लिया और उसकी कमीज को कसकर पकड़ लिया. Then the dark did not matter. She lay still. अब अंधेरे की परवाह नहीं थी, वह निश्चित होकर लेटी रही. Here rub your feet against my leg. अपने तलवों को मेरी टांगों के साथ रगड़ो. एंड गेट them warm. इन्हें गर्म कर लो. सैड फादर, पिता ने कहा. ट्राइड आउट, थका हुआ. ही स्लेप्ट, वह सो गया. बिफोर द लिटिल गर्ल, वह नन्ही लड़की से पहले सो गया. ए फनी फीलिंग कैम ओवर हर, उसके अंदर एक अजीब भावना आई. पुअर फादर, बेचारा पिता. नॉट सो बिग, आखिरकार इतना बड़ा नहीं है. एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं था. ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से ज़्यादा कठोर शरीर दिखता था. बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन यह एक प्यार भरी कठोरता थी. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी ए मिस्टर मैकडोनाल्ड. प्रतिदिन उसे काम करना पड़ता था, वह इतना थक जाता था कि मिस्टर मैकडोनाल्ड, शी हैड टोरन अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स. मैकडोनाल्ड नहीं बन सकता था, उसने अपना पूरा सुंदर लेख, उसका पूरा सुंदर लेख फाड़ डाला था. शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड, वह अचानक हिली और एक गहरी सांस ली. व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड हर फादर, उसके पिता ने पूछा. अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया है? ओह सैड द लिटिल गर्ल, अरे छोटी लड़की ने कहा. नहीं, माई हेड्स ऑन यूर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल पर है. आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कन सुन सकती हूँ. व्हाट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, आपका कितना बड़ा दिल है. फादर डियर, प्रिय पिताजी, आपका कितना बड़ा दिल है. कैथराइन मैन्सफील्ड इसका ऑथर है बच्चों. ये हमारा पाठ पूरा हुआ. अगला इसके बाद नेक्स्ट बच्चों देखिए, एक्सरसाइज, अभ्यास, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके बाद हम फिल इन द ब्लैंक्स भी साथ साथ ये कर सकते हैं. देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. पहला है यूज एन अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द सिनोनिम गिवन अबाउ. समानार्थक शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक चूज करके भरना है बच्चों. देखिए पहला, सी वाज ब्लैंक बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, वेरी प्लीज्ड. तो इसमें आ जाएगा इसका वेरी प्लीज्ड का सेम मीनिंग बताइए बच्चों. सी वाज डिलाइटेड, वह बहुत खुश थी. बाय द न्यूज़ ऑफ हर ब्रदर्स वेडिंग, अपने पिता की शादी के समाचार से. आई वॉज खालिस्तान टू बी इन्वाइटेड टू द पार्टी, एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड अबाउट. इसका सेम मीनिंग बच्चों आ जाएगा थ्रिल्ड. आई वॉज थ्रिल्ड, मैं रोमांचित थी. थर्ड है सी वॉज खालिस्तान एट द बर्थ ऑफ हर ग्रैंड डॉटर, एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यधिक खुश. इसका सेम मीनिंग आ जाएगा बच्चों ओवरजॉयड. द कोच वाज खालिस्तान विद हर रिजल्ट्स, हैप्पी अबाउट समथिंग दैट हैड हैपेंड, प्लीज्ड. शी वाज वेरी खालिस्तान विद हर रिजल्ट, हैप्पी अबाउट समथिंग, यानी कि बच्चों इसका आ जाएगा ग्लैड. द कोच वाज खालिस्तान विद हिज परफॉर्मेंस, कोच अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड अबाउट, संतुष्ट था यानी खुश था. तो इसका आ जाएगा
चौथे में प्लीज्ड, PLEASED, प्लीज्ड मनी खुश। अगला सेकंड है स्टडी द यूज ऑफ ए वर्ड बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही वाज सो बिग, वह इतना बड़ा था, हीज हैंड एंड हीज नेक, उसके हाथ और उसकी गर्दन, स्पेशली हीज माउथ, उसका मुंह। हियर बिग मीन्स लार्ज इन साइज, यहाँ बिग का अर्थ है बच्चों लार्ज इन साइज, आकार में बड़ा होना। नाउ कंसल्ट ए डिक्शनरी, अब एक डिक्शनरी से मिलाओ एंड फाइंड आउट, पता लगाओ द मीनिंग ऑफ बिग इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए वाक्य में बिग का क्या अर्थ है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक तुम्हारे लिए हल करके दिखा दिया गया है। यू आर ए बिग गर्ल नाउ, तुम अब एक बड़ी लड़की हो, बिग मीन ओल्डर, बड़ी। सेकंड है टुडे यू आर गोइंग टू टेक द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ योर कैरियर, तुम अपने भविष्य का एक बहुत बड़ा फैसला लेने जा रहे हो। यहाँ बिगेस्ट आ जाएगा बच्चों द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। देयर प्रोजेक्ट इज़ फुल ऑफ बिग आइडियाज़, देयर प्रोजेक्ट, उनके प्रोजेक्ट हैं वो बड़े विचारों से भरे हुए हैं, यानी बिग का अर्थ यहाँ आ जाएगा बच्चों बड़ा, ग्रांड, विशाल। आई एम ए बिग फैन ऑफ लता मंगेशकर, मैं लता मंगेशकर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। यहाँ बड़ा बिग का मीनिंग आ जाएगा बच्चों यानी कि मैं उसको चाहने वाला हूँ, पॉपुलर विद पब्लिक। यू हैव ए कुक ए बिट मोर एज माई फ्रेंड इज़ ए बिग ईटर, यू हैव ए टू ए कुक, तुम्हें थोड़ा सा कुक होना चाहिए। माई फ्रेंड इज़ ए बिग ईटर, मेरा मित्र थोड़ा सा ज़्यादा खाने वाला है, यानी उत्साहित। यहाँ बिग का अर्थ आ जाएगा इंथ्यूस्टिक, ENTHUSIASTIC, इंथ्यूस्टिक। वाट ए बिग हार्ट यू गॉट, तुम्हारा कितना बड़ा हृदय है। फादर डियर, प्रिय पिताजी। यहाँ आ जाएगा बड़ा, बिग माने बहुत बड़ा दिल, यानी जेनरियस, दयालु या वेरी काइंड, बहुत दयालु। तो बच्चों ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स पूरी हुई। उसके बाद अगला ब्लैंक्स है सम वर्ब्स रिपोर्टिंग आर गिवन, कुछ वर्ब नीचे दी गई हैं। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ब्स, उचित वर्ब को चुनिए और खालिस्तान में भरिए। वर्क कंप्लेनिंग, साउटेड, रिप्लाइड, रिमार्क्ड, ऑर्डर्ड, सुजेस्टेड। आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, मुझे डर नहीं है। खालिस्तान द वोमेन, यानी वोमेन ने क्या कहा, उत्तर दिया। रिप्लाइड आ जाएगा बच्चों इसमें। लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। माई मदर, मेरी माता ने क्या किया, साउटेड, चिल्लाई, मेरी माता चिल्लाई। द चिल्ड्रन, खालिस्तान दैट द रोड्स वर क्राउडेड एंड नोजी, बच्चों ने क्या की, वर कंप्लेनिंग, शिकायत कर रहे थे कि रोड पर भीड़ और शोर था। नेक्स्ट है परहैप्स, शायद, इट इज़ नॉट ए बैड सॉर्ट ऑफ ए चीप आफ्टर ऑल। खालिस्तान द मास्टर, यानी कि स्वामी ने टिप्पणी की, रिमार्क्ड। लेट्स गो एंड लुक एट द स्कूल ग्राउंड, आओ और स्कूल के मैदान को देखें। खालिस्तान स्पोर्ट्स टीचर, खेल के अध्यापक ने सुझाव दिया, सुजेस्टेड आ जाएगा, सुजेस्टेड। द ट्रैफिक पुलिस, खालिस्तान ऑल द पासर बाई टू कीप ऑफ द रोड, द ट्रैफिक पुलिस ने आने जाने वालों को रोड से बचने का आदेश दिया। ऑर्डर्ड आ जाएगा बच्चों इसमें। तो बच्चों ये हमारा पाठ पूरा हुआ। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारी एक छोटी सी पोइम है, पोइम को पढ़ते हैं हम। देखिए, व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विद डार्क क्लाउड, जब आकाश काले बादलों से घिरा होता है, एंड इट स्टार्ट रेनिंग, और इससे वर्षा शुरू होती है। हाउ यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या छत पर तुमने इसकी कोमल टप टप की आवाज़ सुनी है। व्हाट थॉट, क्या सोचा है। फ्लैश्ड थ्रू यूर माइंड, तुम्हारे दिमाग में एकदम क्या आया है। एज यू हियर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब प्रकृति का तुम मधुर या उदासी भरा
ये सुनते हो। रीड द पोइम, इस कविता को पढ़ो। टू फाइंड आउट, पता लगाओ। व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ वाइलिंग लिसनिंग टू द रेन, वर्षा में लेटा हुआ सौपन में कवि क्या सुन रहा होता है। तो देखिए बच्चों, वेहन द हुमिड शैडो होवर ऑल ओवर द स्टारी सैफरीज and melancholy darkness gently weep in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. वेहन जब द हुमिड शैडो, गीले साए मंडराते हैं। होवर, हुमिड होता है बच्चों गीले, हुमिड शैडोज गीली परछाइयाँ, जिसका अर्थ होता है काले बादल, काले बादल जो पानी से भरे होते हैं। होवर, HOVER, होवर, होवर मनी हवा में घूमना। जब गीले साए मंडराते हैं हवा में। ओवर ऑल द स्टारी, स्टारी मनी तारे, तारों भरे पूरे आकाश में, तारों भरे पूरे आकाश में। स्टारी सैफरीज, तारों भरे आकाश में। एंड द मेलांचोली डार्कनेस, मेलांचोली होता है उदास, डार्कनेस उदास अंधेरा, और उदासीन अंधेरा। जेंटली वीप इन रेनी टीयर्स, धीरे धीरे रोने लगता है बनकर वर्षा के आंसू। वाट ए ब्लीज टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, कितना लिसनिंग टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड, कितना सुख होता है तकिए को दबाना, किसी घर के कमरे में बिस्तर पर पड़े हुए लेटे हुए सुनना वर्षा की पटपट की कोमल आवाज़ को। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स, टिंकल्स माने होता है टन टन की आवाज़, सिंगल्स होता है लकड़ी की बनी आयताकार टाइलें। हैज़ एन इको इन द हार्ट्स एंड ए थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज इनटू busy being start and a thousand recollections weave their air threads into roof as I listen to the patter of the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles, छत के चौकोर टाइलों पर हो रही वर्षा की टन टन की गूंज। हैज़ एन इको इन हार्ट, दिल में गूंजती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और हजारों सौपनमय कल्पनाएं, फैंसीज मानी कल्पनाएं, ड्रीमी मानी सौपन। इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, शुरू हो जाती हैं बिजी स्टार्ट व्यस्त मन में। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शन, और हजारों यादें, थाउजेंड में नहीं हजारों, कलेक्शन में नहीं यादें। वेव देयर एयर थ्रीड इनटू वूफ, थ्रीड्स, थ्रीड्स होता है बच्चों, एयर थ्रीड्स होता है हवाई धागे या काल्पनिक ताना बाना। वुफ मनी किसी खुड्डी पर बने जाने वाले धागों का जाल, वुफ यानी कि हजारों यादें बुनने लगती हैं अपना काल्पनिक ताना बाना। एज आई लिसन टू द पैटर, जब मैं सुन रहा होता हूँ टप टप की आवाज़। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत के ऊपर पड़ रही वर्षा की। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन टू रिगार्ड्स द डार्लिंग्स ड्रीमर्स एरे सी लेफ्ट दैम टिल द dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now in memory comes my mother as she used in years agone, agone माने होते हैं बीत चुके, years माने वर्ष,
जब मुझे माँ मेरी यादों में आ जाती है, जब माँ की मुझे याद आती है, एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, जैसे बहुत बीते हुए वर्षों से देखा करती थी। टू रिगार्ड्स द डार्लिंग ड्रीम्स, सौपन लेते हुए प्रिय बच्चे को, एरी सी लेफ्ट दैम टिल द डान, छोड़कर जाने से पहले उसे सुबह होने तक। ओह अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, उसकी प्यार भरी नज़र महसूस हो रही थी मुझे। आई फील महसूस हो रही थी, हर फॉन्ड उसकी प्यार भरी लुक नज़र ऑन मी, मेरे ऊपर, मुझ पर यहाँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जब मैं सुन रहा था गीत की यह स्थाई लिस्ट, दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, जो छत की टाइलों पर बाय द पैटर ऑफ द रेन, वर्षा की टप टप की आवाज़ सुन रहा था। कोएट्स किनी, बच्चों इस पोइम का पोइट है कोएट्स किनी। ये हमारी पोइम पूरी हुई। आशा है आपको समझ में आई होगी। बार बार पढ़ें, कमेंट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसी के साथ धन्यवाद।